आज हम कैश और क्रेडिट से जुड़े फायदे और नुकसान के बारे में आपसे बात करेंगे। साथ ही आपको बताएंगे कि इसको लेकर आपकी रणनीति कैसी बनाई जाए। मैं डॉक्टर हितेन मेहता, डॉक्टरेट इन फाइनेंशियल क्राइसिस काउंसलिंग, 28 साल से फाइनेंस मैनेजमेंट और 10 साल से एमपीए मैनेजमेंट में अपनी सेवाएं दे रहा हूं। सबसे पहले मैं आपको कैश क्रेडिट का विकल्प चुनने के बाद उन चीजों के बारे में जानकारी दूंगा जिसको लेकर पहले कभी भी किसी ब्लॉग या लेख में चर्चा नहीं की गई। इससे आपको कैश क्रेडिट से जुड़ी कई बारीकियां जानने व समझने को मिलेगी। सबसे पहले हमें कैश क्रेडिट के फायदे व नुकसान को समझना होगा। इसके लिए यह जानना जरूरी है कि कैश क्रेडिट है क्या, और इसको समझने के साथ ही हम आगे बढ़ पाएंगे। इसे हम एक उदाहरण के रूप में समझ सकते हैं कि किसी रविवार की सुबह अगर उठकर काम करने का मूड बिल्कुल नहीं है, लेकिन अचानक आपको पता चलता है कि आज आपको अपने कच्चे माल माने कि रॉ मटेरियल के सप्लायर को 5 लाख रुपए का पेमेंट करना था और आज वो पेमेंट का लास्ट डे है। आपने 3 महीने की क्रेडिट पर कोई कच्चा माल खरीदा था और उसको पूरा पेमेंट करने के लिए 5 लाख रुपए की कमी पड़ गई है। इससे आप अचानक घबरा जाते हैं, क्योंकि यदि आप पेमेंट नहीं कर पाए तो आपकी विश्वसनीयता दांव पर लग जाएगी और हो सकता है कि देर से भुगतान करने पर आपको भारी ब्याज भी भरना पड़े। इससे आपके सप्लायरों का आप पर से भरोसा टूट सकता है और इनके साथ आपके रिश्ते बिगड़ने का डर भी पैदा हो सकता है। ऐसी स्थिति में आप क्या करेंगे? इसका सबसे बढ़िया समाधान है कि आप अपने कैश क्रेडिट यानी कि सीसी का उपयोग करें। लेकिन इसका उपयोग कैसे करें? इसे कई तरह से काम में लिया जा सकता है, लेकिन आपातकालीन स्थिति में इसका उपयोग कैसे कर सकते हैं, इस पर मैं आपसे विस्तार से चर्चा करूंगा। कैश क्रेडिट के फायदे और नुकसान की बात करते हैं। पहला है कैश लिक्विडिटी। आपातकालीन स्थिति में, इमरजेंसी में आप 5 लाख रुपए का भुगतान करने में सक्षम थे, क्योंकि कैश क्रेडिट के कारण आपके पास कैश लिक्विडिटी थी। कैश क्रेडिट आपके व्यवसाय में लिक्विडिटी बनाए रखने में मदद करती है, जिससे आप किसी भी स्थिति या परिस्थिति का सामना कर सकते हैं। दूसरी बात, ब्याज केवल उधार ली गई पूंजी पर ही लिया जाता है। यह कैश क्रेडिट के बारे में सबसे अच्छी बातों में से एक है। आपको केवल उधार ली गई पूंजी पर ही ब्याज देना होगा, ना कि पूरी सीसी लिमिट पर। इससे आपको अपने खर्चों को कम करने और बेहतर तरीके से उपयोग करने में मदद मिल जाती है। उदाहरण के लिए, आपने करोड़ रुपए की अगर कैश क्रेडिट ली है तो आपको उधार ली गई पूंजी पर ही ब्याज देना है, पूरी राशि पर नहीं। कैश क्रेडिट में से सबसे एक महत्वपूर्ण बात यह है कि आप उधार ली गई पूंजी के लिए जो भी ब्याज देते हैं वह पूरी तरह से कर मुक्त होता है। हमने कैश क्रेडिट के फायदे तो समझ लिए, लेकिन इसके बारे में जो महत्वपूर्ण बातें हैं वो भी जान लेना बहुत जरूरी है। सबसे पहला जरूरी है एलिजिबिलिटी। कैश क्रेडिट के लिए आवेदन करने के लिए सबसे जरूरी है एलिजिबिलिटी। इसके लिए कुछ वर्षों तक आपका कम से कम न्यूनतम मात्रा में टर्नओवर होना जरूरी है। यही वजह है कि कई कंपनियों के लिए कैश क्रेडिट प्राप्त करना कठिन हो जाता है। नेक्स्ट, हाई इंटरेस्ट रेट। क्योंकि कैश क्रेडिट जो है वो शॉर्ट टर्म के लिए आधार पर ऋण प्रदान करते हैं, इसलिए इस पर उच्च ब्याज दर भी लागू हो सकती है। इंटरेस्ट रेट हर बैंक में अलग अलग हो सकता है। इसके बाद आता है मिनिमम कमिटमेंट चार्जेस। मिनिमम कमिटमेंट चार्जेस आपके उधार देने की सीमा का एक निश्चित प्रतिशत होता है, जो आप अपने कैश क्रेडिट खाते को पंजीकृत करने के लिए बैंक को भुगतान करते हैं। इसी कैश क्रेडिट का उपयोग नहीं करने पर भी मिनिमम कमिटमेंट चार्जेस देना पड़ता है। अब मैं इस विषय पर कुछ विस्तार से बताता हूँ। सबसे महत्वपूर्ण बात जो लोगों को ध्यान में रखनी चाहिए वो यह है कि उनको सभी नियमों को और शर्तों का पढ़ना ना भूले जिन्हें आप कैश क्रेडिट के लिए चुनते हैं। आपको हर हाल में अपने कैश क्रेडिट खाता जारी करने के लिए बैंक के खातों की बुक्स ऑफ अकाउंट का खुलासा करना पड़ता है। अगर आपने किसी प्रकार की भी मिस डिक्लेरेशन या गलत जानकारी दी है तो आपके लिए भारी परेशानी का कारण बन सकती है। आपको यह सुनिश्चित करना चाहिए कि बैंक से कैश क्रेडिट से ली हुई रकम सिर्फ आपने अपने स्पेसिफिक बिजनेस के लिए ही की है। आपको जो भी कैश क्रेडिट का जहां पे भी यूज हुआ है वो आपके बुक्स ऑफ अकाउंट में दिखाना अनिवार्य है। आपने जहां पे भी कैश क्रेडिट यूज की है उसे आपको बुक्स ऑफ अकाउंट्स में दिखाना अनिवार्य है। अगर किसी भी कारण से आपने इन पैसे का किसी भी तरह से गलत तरीके से फंड डाइवर्जन किया है तो वो आपके बुक्स ऑफ अकाउंट में नहीं दिखा पाएंगे। आने वाले समय में ये बात आपके लिए मुसीबत का कारण बन सकती है। यदि आप किसी भी तरह की गलत जानकारी दे रहे हैं तो वो कैश क्रेडिट के नियमों का पालन नहीं कर रहा है। बहुत से सीए
यानी कि चार्टर्ड अकाउंटेंट बैलेंस शीट में छोटे मोटे हेरफेर को बहुत सामान्य मानते हैं, लेकिन ये बात नहीं सोचते कि आने वाले समय में इससे आपके लिए बड़ी समस्या पैदा हो सकती है। कई मामले में चार्टर्ड अकाउंटेंट व्यवसाय के लिए कैश क्रेडिट राशि को निकालने के लिए ऐसी प्रक्रिया को प्रोत्साहित करते हैं। याद रखिए, बुक्स ऑफ अकाउंट में हेरफेर करना बैंक के साथ धोखाधड़ी करने के रूप में देखा जाता है, और इसका मतलब यही है कि आप सैंक्शन लेटर का पालन नहीं कर रहे। इसके परिणाम स्वरूप आप पर धारा 420 और 467 माने कि 420 चीटिंग और 467 लग सकती है। अगर आप सही मायनों में इसका उपयोग करते हैं तो मुझे यह कहने में संकोच नहीं है कि कैश क्रेडिट महान है, लेकिन आवश्यक सावधानी बरतने की जरूरत है, और व्यवसाय के संचालकों को कागजात में नियमों और शर्तों के बारे में सब कुछ पता होना चाहिए। अब आपको यह बात पूरी तरह से समझ आ गई है कि कैश क्रेडिट क्या है और इसके नफे नुकसान क्या है। कैश और क्रेडिट को लेकर आप मेरे सुझाए गए मुद्दों को ध्यान में रखते हुए कैश क्रेडिट के लाभों का अनुभव ले सकते हैं। अगले वीडियो के लिए हमारे साथ बने रहें, और अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक, कमेंट और शेयर भी करें, और नियमित अपडेट के लिए बेल आइकन को सब्सक्राइब करना ना भूलें।